हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोग की इस वीडियो में देखने को मिलेगा क्लास 10 के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ऑब्जेक्टिव का ये पार्ट 7 है इस चैप्टर के लिए। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। यदि जो वीडियो पसंद आता है तो इनको पर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक कौन सा है। रक्त का घटक है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त पटिकाणु, इनमें से सभी। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीसी, है ना, लाल रक्त कणिका। यानी कि इनसे अगर जो पूछा जाएगा आपको कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो आपको याद रखना है इनका नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम है ल्यूकोसाइट्स, इनको ध्यान रखिएगा। रक्त पटिकाणु, इनको प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स भी है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर। पूछा गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई थी, है ना। द माइक्रोग्राफी जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखा गया है वही आपको बताना है। रॉबर्टसन, रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ब्राउन। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया था, है ना, द माइक्रोग्राफी, जो कि 1665 ईस्वी में, है ना, ये पुस्तक है जो, है ना, ये पुस्तक है जो 1665 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। ये द माइक्रोग्राफी है, ये पुस्तक कब प्रकाशित हुआ था, ये 1665 में प्रकाशित हुआ था। और रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका का भी खोज किए थे 1665 ईस्वी में ही। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 3 नंबर देखिएगा, आपसे पूछा गया है 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा, है ना, अंग है जो श्वसन से संबंधित नहीं है। फेफड़ा भी है ही है श्वसन से संबंधित, ट्रैकिया भी है, गिल्स भी है। ये क्या है, श्वसन से संबंधित है, लेकिन इनका एक ऑप्शन और बच रहा है, यकृत, है ना। ये क्या है, श्वसन से संबंधित नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर ये हो जाएगा यकृत। ऑप्शन डी क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इनको बारे में आप ध्यान रख सकते हैं। यकृत है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यदि जो आपसे पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको बताना है पीनियल ग्रंथि। इनको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन यकृत के बारे में और पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे में यहाँ पे पीत रस का निर्माण होता है ना। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, वो यकृत में होता है। यकृत में भ्रूण अवस्था में ब्लड का निर्माण भी यहीं पे होता है। ब्लड भी, है ना, खून भी यहीं बनता है, लेकिन भ्रूण अवस्था में। यदि जो आपसे पूछा जाएगा वयस्क मनुष्य में, तो वहाँ पे खून का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो इनको सारे पॉइंटों का आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 4 नंबर को देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पादप, है ना, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन, CO2, जल, अमीनो अम्ल। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भोजन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 5 नंबर देखिएगा, आप लोग को प्रयास करना है कि, है ना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के बीच शेयर कर देने के लिए। देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानव में रक्त की कमी से होने वाला एक रोग है। आपको बताना है कि मनुष्य यानी मानव में रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है। टीबी, मधुमेह, एनीमिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनीमिया होता है। रक्त की कमी से बोले, है ना, लोहा की कमी से बोले, या हीमोग्लोबिन की कमी से बोले, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एनीमिया ही हो जाएगा। क्योंकि खून यानी रक्त में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के अंदर ही लोहा यानी आयरन पाया जाता है, जिनका परमाणु संख्या 26 होता है। तो किन्हीं को भी मतलब कमी के पूछे तो आपको यही बताना है, एनीमिया ही। तो उम्मीद है कि इनको आप समझ पाए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको प्रयास करना है कमेंट में जवाब देने के लिए। क्वेश्चन है 6 नंबर कि मनुष्य के आहार नाल में, है ना, अवशेषी अंग है कोलन, अपेंडिक्स, सीकम, है ना, रेक्टम। इनका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपेंडिक्स। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 7 नंबर देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है ना। सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो जो कि यहाँ पे लिखा गया है अमोनिया, ये भी तो उत्सर्जन होता ही है। देखते हैं आगे ऑप्शन देखिएगा। आगे ऑप्शन लिखा गया है कि यूरिक अम्ल, यूरिया, जो कि तीनों क्या है, सही है, इसलिए इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का विखंडन, है ना,
ग्लूकोज का विखंडन पाइरुवेट में होता है। यह प्रक्रम संपन्न होता है। ये संपन्न कहाँ होता है, यही आपको बताना है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, है ना। आप इनके बारे में ध्यान रख सकते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इन्हीं को, है ना, ध्यान रख सकते हैं। इसमें बनने वाली जो ऊर्जा होता है वो एटीपी के रूप में बनता है ना, एटीपी के रूप में बनता है, जो कि कोशिकाओं में पाए जाने वाला है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया है जो कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक अंग है ना, जो क्या करता है, कोशिकाओं के लिए ऊर्जा उत्पन्न करता है ना। इसको क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखिएगा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सी है। तो दोस्तों ये है जो छोटी आंत में ये इनका पाचन होता है, ये सब का, ठीक है, पूरी तरह से, है ना। इनको आप ध्यान रखिएगा। जो कि आपको ध्यान रखना है, जो छोटी आंत है ये क्या है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत क्या है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इनको ध्यान रखेंगे। मानव आहार नाल का जो लंबाई है 8 से 10 मीटर होता है। तो ये सब सारे पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 10 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन, जो कि सभी के लिए तो अनिवार्य नहीं है। देखते हैं आगे, यहाँ पे ऑप्शन जो सी है ये श्वसन है, ये क्या है, सभी जीवों के लिए क्या है, अनिवार्य है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्वसन। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 11 नंबर आपसे पूछा गया 11 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य, है ना, मनुष्य ट्रैकिया की लंबाई, मनुष्य में, यहाँ पे में छूट गया है, सुधार सकते हैं आप, लिख सकते हैं, मनुष्य में ट्रैकिया की लंबाई लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों ये होता है जो 11 सेंटीमीटर होता है। इनका लगभग 11 सेंटीमीटर होता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 12 नंबर देखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में कौन है जो, है ना, उत्सर्जी अंग है। सॉरी, उत्सर्जी अंग नहीं पूछा गया है कि कौन है जो उत्सर्जी अंग नहीं है इनमें से। यकृत, वृक्क, फेफड़ा, जो कि ये तीनों क्या है, उत्सर्जी अंग है। अग्नाशय है जो क्या है, उत्सर्जी अंग नहीं है, ये नहीं होता उत्सर्जी अंग। इनको आप ध्यान रखेंगे। ये तीनों क्या है, यकृत, है ना, वृक्क, फेफड़ा, ये सब क्या है, उत्सर्जी अंग है। त्वचा भी क्या है, उत्सर्जी अंग है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 13 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है ना। तो इनका सही क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो चुका है, सॉरी उसके लिए। ये क्वेश्चन इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 14 नंबर देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पाचन की क्रिया पूर्ण होती है, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है। तो ये होता है ना, छोटी आंत में होता है। ये कहाँ होता है, पाचन की क्रिया जो पूर्ण होता है कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छोटी आंत में, जो कि क्या है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। और मानव आहार नाल का जो लंबाई है 8 से 10 मीटर होता है। इनको आप ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 15 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 15 नंबर कि मानव में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण स्थल है। आपको बताना है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, फेफड़ा में, गुर्दा में, अस्थि मज्जा में, या कृत में। इनका सही आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है, यहाँ बनता है एक वयस्क मनुष्य में यानी मानव में। ये दोस्तों जो यकृत है इसमें भी ब्लड का निर्माण होता है, लेकिन कुछ शर्तें हैं, जैसे में भ्रूण अवस्था में, है ना, यकृत में ही क्या होता है, ब्लड का निर्माण होता है शिशु में। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 16 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, विटामिन, खनिज लवण, ग्लूकोज, प्रोटीन। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज को ही क्या कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, है ना। ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, जो कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। अब बात यह है कि इनको मतलब कोशिकीय ईंधन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं क्या होता है, कोशिकाओं में जो होता है ना, क्या बोलता है, ग्लूकोज का विखंडन होने से, क्या, ग्लूकोज का विखंडन होने से क्या होता है, एटीपी का
मतलब उत्पादन होता है, इसीलिए ग्लूकोज को ही कोशिकीय ईंधन कहते हैं। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 17 नंबर देखिएगा। क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर कि लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है। आपको बताना है कि लाल रक्त कोशिकाओं का दूसरा नाम क्या है। एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, रक्त पट्टिकाणु। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट्स, है ना। इनका क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं का ये दूसरा नाम है। ये ल्यूकोसाइट्स है, ये है जो WBC का है, यानी श्वेत रक्त का है। इनको आप ध्यान रखिएगा। रक्त पट्टिकाणु को प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स है। तो इनको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे सभी पॉइंटों को। देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य में पाचन, है ना, मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है कहाँ से, है ना। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, वो आपको बताना है। मुख गुहा से, ग्रास नली से, अमाशय से या कृत से। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुख गुहा से क्या होता है, पाचन की क्रिया प्रारंभ यानी शुरू हो जाता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 19 नंबर देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पायरुवेट, है ना, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इनको आप ध्यान रखिएगा। हाँ, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 20 नंबर देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य से, है ना, सामान्य से उच्च रक्तचाप कहलाता है हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, हृदयघात, हृदय चक्र। तो दोस्तों इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपरटेंशन कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इनको ऊपर एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के भी शेयर कर दीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।